कन्या लग्न की कुंडली में चंद्रमा क्या फल देगा। यानी कन्या लग्न के कुंडली में अगर लग्न में चंद्रमा हो तो आपको भावुकता ज्यादा रहेगा। यानी कि आप थोड़ा मतलब कि अपनी महत्वाकांक्षा या इच्छा के लिए उतना ज्यादा फाइट नहीं कर पाएंगे। स्त्री कारक ग्रह है, मन कारक ग्रह है, आपकी इच्छा तो रहेगी लेकिन उतना ज्यादा आप एग्रेसिव प्रवृत्ति के नहीं हो पाएंगे। हालांकि आप में एक कलात्मक रचनात्मक जो है व्यू रहेगा और ये समझिए कि प्रकृति से ये आपको लगाव या प्रेम भी दर्शाएगा। अगर मान लीजिए कि इस चंद्रमा के साथ अगर मान शुक्र है तो ये समझ लीजिए कि ये शुक्र भाग्येश होकर और द्वितीय होकर यानी कि लक्ष्मी योग बनाएगा, आपको काफी ज्यादा ये धनी भी बनाएगा। दूसरी बात क्या है कि आपको ये समझिए कि भाग्य कभी आपका जो है साथ नहीं छोड़ने वाला है। और दूसरी बात क्या है कि हर चीज आपको बिना मेहनत का ही आपको प्राप्ति भी होगा, खर्चीला प्रवृत्ति बनाएगा, शौकीन भी बनाएगा और काफी ज्यादा आप समझिए कि हर चीज में एक नए तरीके से रहने की या नई तरीके से जीने की प्रवृत्ति को भी लाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ अगर चंद्रमा के साथ अगर गुरु है तो गज केसरी योग होगा और गज केसरी योग यहाँ पे चतुर्थेश होकर आपको संपत्ति का योग बनाएगा और ये सप्तमेश होकर गज केसरी योग में और सप्तम भाव पे दृष्ट होने के कारण आपकी पत्नी का भी जो है काफी ज्यादा नाम होगा। यानी समझिए आपको अपने से उच्च स्तर घर में शादी हो सकता है या आपकी पत्नी जो है मतलब आपसे ऊंचा या नामी हो सकती है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ एकादशेश का भी संयोग है, यानी कि जो भी आपकी महत्वाकांक्षा इच्छा रहेगी या स्वतः ही पूर्ति होते जाएगी। यानी आप बहुत ज्यादा अगर मान लीजिए कि संघर्ष ना भी किए हो तो भी आपको यश ज्यादा रहेगा। अगर मान लीजिए कि चंद्रमा द्वितीय भाव में हो, अगर ये चंद्रमा द्वितीय भाव में हो और ये एकादश होकर बैठा है तो यानी समझिए ये आपको मतलब कि परिवार से, दोस्त से या हर चीज मतलब कि से आपको मिलाकर रखेगा। आप एक व्यवहारिक आदमी होंगे, आप समझिए कि काफी जिंदा दिल वाले व्यक्ति होंगे। दूसरी बात एकादश भाव का है तो आपकी महत्वाकांक्षा इच्छा भी पूर्ति होगा। आपको खानदानी प्रॉपर्टी के भी योग बनेंगे, माता के तरफ से भी आपको बहुत कुछ मिलने के योग बने रहेंगे। लेकिन ये है कि थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझिए कि फेफड़े में ये समय प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज क्या है कि अगर इस चंद्रमा के साथ अगर यहाँ मान लीजिए कि गुरु है तो इस चंद्रमा के ये गुरु यहाँ अगर देखें तो मार्केस होकर द्वितीय भाव में होना, यानी कि मार्केस के पोजीशन में होना, ये गुरु आपको डायबिटीज, थायराइड या कुछ न कुछ ऐसा जकड़ा हुआ रोग भी दे सकता है, लेकिन ये धन भी देगा। दोनों चीज रहेगा, रोग भी रहेगा लेकिन गज केसरी योग के कारण धन भी रहेगा। यहाँ चतुर्थेश गुरु है यानी कि अचल संपत्ति की ओर भी ले जाएगा, आपको अचल संपत्ति के योग भी बनेंगे और आप काफी उन्नति कीजिएगा। आपके जो भी दोस्त या रिलेटिव आपको काफी मदद करेंगे और ये समझिए आपको पैतृक संपत्ति के भी योग बनेंगे, आपके जीवन स्तर काफी ऊंचा रहेगा। अगर मान लीजिए इस चंद्रमा के साथ यहाँ अगर शुक्र हो जाए तो यानी सौगृह शुक्र यानी लक्ष्मी योग, आपको खानदानी संपत्ति, वसीयत वगैरह का लाभ मिलेगा। बिना मेहनत का ही आपको हर कुछ मिलने की प्राप्ति होने के चांस बने हुए रहेंगे। आपको समझिए कि धन की अपार धन की मिलने की संभावना होगी और आप काफी जो है अब ये जो है समझिए कि हर चीज बिना बोले या बिना बताए आपके पास प्राप्ति हो जाएगी। और ये समझिए कि आपको गाड़ी घोड़ा घर द्वार हर चीज के योग बने हुए रहेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ चंद्रमा तृतीय भाव में है, अगर ये चंद्रमा तृतीय भाव में है तो एकादश होकर है ये, हालांकि आपके छोटे भाई बहन का आपका सहयोग तो मिलेगा और बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन का सहयोग रहेगा, लेकिन आप उतना जो है हिम्मती नहीं हो पाएंगे। थोड़ा सा जो है आप मतलब समझिए कि
उतना जो है समझौतावादी इंसान रहेंगे। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर चंद्रमा आपको बहुत ज्यादा हिम्मत नहीं देगा, समझौतावादी बनाएगा। और ये समझिए कि आप एक यहाँ पर यही है कि एक अच्छा कलाकार या एक अच्छा लेखक या एक अच्छा समझिए कि आर्ट या कला का ज्ञान या प्रकृति संबंधी कुछ कार्य कर सकते हैं, लेकिन जो है मतलब एक हिम्मत का या कोई भी चीज वैसा आप में एक नहीं प्रदर्शित हो पाएगा जिसके कारण वैसा आप कुछ कर सके। दूसरी चीज क्या है कि अगर इस चंद्रमा के साथ, अगर मान लीजिए इस चंद्रमा के साथ यहाँ शुक्र है, यानी द्वितीय से द्वितीय धन तो आपके पास रहेगा, लक्ष्मी योग रहेगा, शुक्र का सौगरी दृष्टि भी है और चंद्रमा की उच्च दृष्टि है भाग्य भाव में, यानी भाग्य आपका बहुत ज्यादा साथ देगा। आप अपने मतलब कि समझिए कि कर्म के बदौलत या समझिए कि कर्म के बदौलत बहुत कुछ अर्जन करने के भी जो है सामर्थ्य रहेगा। हो सकता है कि आप कोई जैसे आर्ट से या समझिए कला से या समझिए कि आप माने कुछ ऐसे नए स्टाइल हो या नया जो है मॉडलिंग हो या कुछ हो, ऐसे से काफी ज्यादा पैसा अर्जन करेंगे और काफी ज्यादा आप जो है मतलब समझिए धन दौलत या और सबके भी योग काफी ज्यादा आपके बनेंगे। अगर यहाँ देखिए कि अगर इस चंद्रमा के साथ अगर यहाँ शनि है, अगर इस चंद्रमा के साथ शनि है तो ये पंचमेश होकर शनि की दृष्टि भी यहाँ है, यानी आपको बाल बच्चे से भी तो बाल बच्चे भी ले समझिए कि समय के बाद होंगे, यानी कि विवाह के 2-4 साल बाद बाल बच्चे होने के योग बनेंगे। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ षष्ठी होकर से शनि है, यानी आप हमेशा एक थोड़ा सा एक नीरसता रहेगी व्यवहार में, स्वभाव में या हर चीज में थोड़ा सा एक नीरस प्रवृत्ति के रहेंगे आप, मतलब कि थोड़ा सा एकांत टाइप के रहेंगे। आप कोई चीज में जैसे कि एक हिम्मत या सामर्थ्य नहीं होने देगा और थोड़ा एक संकुचित विचारधारा आप में जो है बनी हुई रहेगी। अगर मान लीजिए कि ये चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, अगर आपका चंद्रमा कन्या लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में है तो ये चंद्रमा षष्टाष्टक योग में है एकादश भाव से, आपकी महत्वाकांक्षा इच्छा तो पूर्ति होगी, लेकिन ये समझिए उसके लिए आपको षष्टाष्टक योग के कारण काफी थोड़ा स्टार्टिंग पीरियड में मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद हालांकि आपको अचल संपत्ति के योग भी बनेंगे, माता से आपको संपत्ति मिलने का योग बढ़ेगा, सुख आपको प्राप्त होगा। लेकिन जो है अगर मान लीजिए कि एक्स्ट्रा आप कुछ करना चाहते हैं, ऐसे आप घर से सुखी रहिएगा, माता से जो है काफी ज्यादा आप प्रभावित रहिएगा, लेकिन एक्स्ट्रा अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं षष्टाष्टक योग के कारण आपको इसके लिए जो है मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए जो है काफी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए कि यहाँ चंद्रमा के साथ अगर यहाँ गुरु है तो गज केसरी योग हो जाएगा, और सप्तमेश होकर भी गुरु का होना यानी कि आपको काफी ये धनाढ़ बनाएगा, आप पहले से ही धनाढ़ होंगे, घर परिवार से काफी समृद्ध होंगे, आपको अचल संपत्ति के योग बनाएगा, आपको दसम से दसम यानी कि सप्तम से दसम यानी कि ये समझिए कि आपको अपनी पत्नी से भी लाभ प्राप्त होगा, आपको जो है अपने मतलब ये समझिए हो सकता है कि आपकी जो पत्नी है गज केसरी योग के कारण आपसे आपके ससुराल वाले आपके जीवन स्तर से काफी ऊंचा हो, और मतलब कि पत्नी कमाने वाली मिले या कार्य करने वाली मिले और आपको जो है आपको समृद्धि भी हासिल हो। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ अगर देखिए तो एकादश और सप्तम भाव यानी निश्चित है कि पत्नी कुछ न कुछ कार्य करेगी और आपको उनसे अचल संपत्ति की भी प्राप्ति करवाएगा। अगर मान लीजिए कि इस चंद्रमा के साथ अगर यहाँ मंगल है, अगर यहाँ मंगल है तो अपने से द्वितीय और अष्टमेश होकर ये मंगल मांगलिक कुंडली बनाता है, यहाँ मंगल की चतुर्थ दृष्टि है सप्तम भाव में,
ये मंगल धन के लिए खराब नहीं है, ये भी लक्ष्मी योग है, तो ये धन के लिए खराब नहीं है और सब चीज के लिए खराब नहीं है, लेकिन एक वैवाहिक जिंदगी के लिए खराब है। दूसरी बात क्या है कि थोड़ा आप घूसखोरी, लूटपाट या समझिए कि जो है बेईमानी से भी पैसा अर्जन कर सकते हैं या संपत्ति अर्जन कर सकते हैं, लेकिन पारिवारिक जिंदगी में एक अहम की लड़ाई पत्नी से होती रहेगी और आप दिक्कत में भी रहेंगे। अगर मान लीजिए कि चंद्रमा अगर आपका पंचम भाव में हो तो आपको संतान योग, विद्या योग देगा, यानी कि आप मेरीन इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं। आप ये समझिए कि पानी से, यानी कि आपको समुद्र किनारे जो है कार्य करने या किसी बड़े नदी किनारे कार्य करने के अवसर प्राप्त होगा और उससे आपको धन की भी प्राप्ति होगी। मेरीन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं, एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर सकते हैं, आप समझिए कि जैसे कोई केमिकल संबंधी पढ़ाई कर सकते हैं, लिक्विड की पढ़ाई कर सकते हैं। इससे आपको चंद्रमा काफी मदद करेगा। जैसे औषधि दवाई वगैरह की आप पढ़ाई कर सकते हैं, ये सबसे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। हालांकि यहाँ अगर चंद्रमा रहा तो कन्या आपको ज्यादा होगी, कन्या संतान के योग ज्यादा बनेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर चंद्रमा के साथ अगर मान लीजिए कि यहाँ शनि है तो ये समझिए कि सौगरी शनि है, लेकिन ये विष योग के कारण ये आपको टेक्निकल की ओर तो ले जाएगा, लेकिन एक है कि संतान में आपको देरी करवाएगा या संतान हानि भी करवा सकता है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ षष्ठीश होकर बैठा है तो ये समझिए कि आपको नाम बदनामी भी आ सकता है, यानी कि आप बदनाम हो सकते हैं। जैसे प्रेम प्यार ये सब के चलते आपको थोड़ी सी बदनामी होगी, थोड़ा आप जो है सामाजिक जो है एक दिक्कत पैदा हो सकती है। अगर मान लीजिए कि इस चंद्रमा के साथ अगर यहाँ मंगल हो जाए तो उच्च का मंगल हो जाएगा। उच्च का मंगल होने के कारण ये जो है आपको टेक्निकल पढ़ाई के साथ साथ ये समझिए कि काफी जो है स्पर्धा में विजय भी दिलवाएगा। लेकिन क्या है कि यहाँ पर मंगल उच्च होने के कारण भी संतान हानि करेगा, अग्निकारक ग्रह है और जो है मतलब दिक्कत पैदा करेगा। लेकिन आपको लक्ष्मी हमेशा आपका जो है दरवाजे पे रहेगी और आप कुछ न कुछ गुप्त ज्ञान जैसे कि धरती के नीचे का जैसे खदान तदान हो गया या माइंस वगैरह हो गया या कोई तत्व का या धातु का, ये सब के विषय में आप एक अच्छे जानकार हो सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि आप जैसे कि आर्किटेक्ट हो सकते हैं, आप जैसे बिल्डिंग मटेरियल वगैरह से आपको ज्यादा लाभ होगा, ये सबसे आप लाभ कमा सकते हैं। लेकिन एक बात है कि आप जो है काफी धनी जरूर बनिएगा। अगर मान लीजिए कि अगर चंद्रमा आपका षष्ठ भाव में है तो आपको फेफड़ा में पानी संबंधी रोग देगा, आपको मूत्र संबंधी रोग देगा, आपको जो है शरीर में पानी का कमी या ब्लड में जो है इन्फेक्शन वगैरह का रोग दे सकता है। खास करके अगर मंगल रहा तो जरूर देगा। आपको यहाँ एकादश यानी षष्ठ एकादश भाव यानी षष्ठ भाव होकर यानी षष्ठाष्टक योग में है, यानी कि आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। ये समझिए कि जो भी आपकी आय होगी वो काफी आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। एक छोटे से छोटे आय के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी और काफी आप जो है तकलीफ में रह सकते हैं। एक एक चीज को पूरा करने में आपको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए कि यहाँ चंद्रमा के साथ अगर गुरु है तो गज केसरी योग तो होगा, लेकिन आप कोई भी प्रॉपर्टी कोई भी थोड़ा आपको कर्ज लेनी पड़ेगी। भले आपको कर्ज उतारने की क्षमता गुरु और चंद्रमा गज केसरी योग देगा, लेकिन आप कोई भी चीज कर्ज के से ही लेकर आप अचल संपत्ति हासिल कीजिएगा। थोड़ा सा क्या पत्नी से विवाद कराएगा, क्योंकि अपने से द्वादश होकर है तो थोड़ा सा पत्नी से विवादित परिस्थिति रहेगी। भले दोनों शुभ ग्रह होने के कारण आपको जो है वो वैचारिक मतभेद ही करवाए, लेकिन मतभेद थोड़ा रहेगा। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा गुरु द्वादश भाव पे दृष्टि है तो अध्यात्म की ओर भी ले जाएगा, आध्यात्मिक बिलीफ भी करवाएगा, धर्म कर्म में आप विश्वास कीजिएगा, धार्मिक खर्च भी करवाएगा, उदारवादी भी बनाएगा आपको।
दूसरी चीज के अगर यहाँ देखें कि चंद्रमा के साथ अगर मान लीजिए कि यहाँ ये चंद्रमा के साथ बुध है, अगर यहाँ चंद्रमा के साथ बुध है, लग्नेश होकर है, यानी कि आपको हमेशा मतलब कि अपने एक समझिए कि बड़े लोगों से दोस्ती करने की शौक बनी हुई रहेगी और आप जो है थोड़ा सा परेशान भी रहिएगा। हालांकि आपके अचानक से आपके लाइफ में परेशानी आती रहेगी, लेकिन थोड़ा बड़े लोगों से दोस्ती करने का शौक रहेगा, खर्चीला प्रवृत्ति बनाएगा और जो है आप जिसके वजह से परेशान रह सकते हैं। आपको स्किन डिजीज होने की समस्या हो सकती है। आप समझिए कि ये समझिए कि आप थोड़ा सा एक मानसिक परेशानी से भी गुजर सकते हैं। अगर यहाँ देखें तो चंद्रमा का सप्तम भाव में होना, यानी सप्तम भाव में होना, थोड़ा सा चंचल पत्नी आपको मिलेगी, पत्नी में चंचलता रहेगा, व्यवहार में भी उसका चंचलता रहेगा। और दूसरी बात क्या है कि मतलब कि सुंदर पत्नी मिल सकती है। और एक चीज और कि जैसे आप बिजनेस पार्टनर है, उससे भी आपको लाभ होगा, उससे भी आपको आय होगी और आप अपने बिजनेस में काफी राइज भी कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि यहाँ चंद्रमा एक चीज लग्न पे दृष्टि के कारण आप में भी एक भावुकता पैदा करेगा, आप भी भावुक प्रवृत्ति के होंगे। लेकिन एक चीज है कि जो है आप ईमानदारी पे भी चलिएगा और जो है हर किसी से अच्छा संबंध निभाने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए कि ये चंद्रमा के साथ अगर यहाँ गुरु हो जाए तो गज केसरी योग हो जाएगा, सौगरी गुरु हो गया, यानी कि चतुर्थेश भी होकर हो गया, यानी कि ये समझिए कि आप धन से, अचल संपत्ति से, हर चीज से ये गुरु आपको सुखी बनाएगा। और यहाँ गुरु की अगर दृष्टि को देखें तो यहाँ उच्च का दृष्टि हो गया, यानी आपकी महत्वाकांक्षा इच्छा की पूर्ति करेगा। और ये समझिए कि आपका हर मतलब कि जो भी ख्वाहिश है, जो भी आपकी उम्मीद है, हर चीज का जो है वो पूर्ति करेगा। आप में ये गुरु बल भी देगा, यानी कि आपको कुछ करने की भी क्षमता देगा। और लग्न पर भी इसकी दृष्टि है, यानी कि आप एक धार्मिक विचारधारा के हो सकते हैं, धार्मिक अध्यात्म की ओर आपकी विचारधारा रहेगी और आप काफी नाम भी कमाइएगा। आपके मतलब कि ये समझिए कि पैतृक संपत्ति, अचल संपत्ति की ओर भी काफी ज्यादा मतलब कि उन्नति रहेगी। दूसरी चीज क्या है कि अगर यहाँ चंद्रमा के साथ यहाँ अगर शनि हो जाए तो आप हो सकता है कि आप किसी बड़े लड़की से शादी कर सकते हैं, किसी विडो से कर सकते हैं या किसी डिवोर्स लड़की से कर सकते हैं, जिसके कारण आपकी जिंदगी तबाह रहेगी, सस्पेंस होकर है, यानी कि आप हर किसी से कट सकते हैं और मतलब ये समझिए लाइफ में अपना परेशान रह सकते हैं और काफी ज्यादा आप दिक्कत में रहिएगा। आपको ये बदनामी के योग देंगे, कोर्ट के सुख कचहरी के भी योग आ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ चंद्रमा अगर अष्टम भाव की ओर है, यानी ये समझिए अष्टम भाव की चंद्रमा ये एकादश भाव के होकर होना, यानी कि आप कुछ ऐसे चीजों से पैसा कमाइएगा जो कि जैसे पानी से जो है होना, या आपकी जो है कुछ रेयर आप वर्क, रेयर जो हर कोई नहीं करता है, ऐसा वर्क कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि यहाँ एक चीज है कि थोड़ा सा आपको मतलब कि परेशानी, ये चंद्रमा अचानक से परेशानी दे सकता है, मानसिक परेशानी दे सकता है। और आप मतलब कि एक चीज ऐसा समझिए कि हार्ट में जैसे कि पानी होना या जो है फेफड़े में पानी होना, या समझिए कि पेट संबंधी समस्या होना, ये सब समस्या थोड़ा सा चंद्रमा यहाँ देगा और जिसके कारण से परेशान रहिएगा। लेकिन एक चीज है कि ये चंद्रमा आय के भी स्रोत को बनाए रखेगा। दूसरी चीज, अगर इस चंद्रमा के साथ मान लीजिए कि मंगल है, तो इस चंद्रमा के साथ मंगल है तो धन योग तो बनेगा, आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। लेकिन ये समझिए षष्टाष्टक योग में अपने से खुद करने के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा आपको जो है खुद से कुछ बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की जरूरत आपको पड़ेगी। अगर मान लीजिए कि इस चंद्रमा के साथ अगर यहाँ पर शुक्र है तो आपको पैतृक संपत्ति का बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। भले आप अपने से कुछ ना कर पाइए, लेकिन पैतृक संपत्ति के भरोसे ही आपको जीना पड़ेगा। यानी ये समझिए कि आपका भाग्य लगेगा कि आपका साथ छोड़ दिया हो, लेकिन
आपको इतनी संपत्ति रहेगी, इतनी ज्यादा जो है आय के स्रोत रहेंगे कि जो है खानदानी की उससे आपकी जो है अच्छी तरह परवरिश या अच्छी तरह आपका सब कुछ हो जाए। अगर मान लीजिए कि ये चंद्रमा उच्च का भाग्य भाव में हो, अगर उच्च का यहाँ भाग्य भाव में हो, एकादश होकर भाग्य भाव में होना, यानी कि ये समझिए कि आपको मतलब कि भाग्य का हमेशा साथ मिलता रहेगा, हमेशा आप भाग्यशाली व्यक्ति होंगे। दूसरी बात क्या है, आपकी महत्वाकांक्षा इच्छा की भी पूर्ति करेगा ये चंद्रमा, आय के स्रोत में वृद्धि करेगा। और ये समझिए कि ये चंद्रमा के कारण जो है आप हमेशा जो है व्यक्तियों के बीच में भाग्यशाली कहलाइएगा, धार्मिक प्रवृत्ति लाएगा और आपके जो है विद्या के भी योग बनाएंगे या कुछ न कुछ जो है आपको ऐसे मतलब कि विद्या या कुछ ज्ञान देगा जिसके कारण आप काफी तरक्की कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इस चंद्रमा के साथ अगर यहाँ शुक्र हो जाए, यानी सौग्री भाग्य इसका होना, ये समझिए आप काफी धनी हो सकते हैं, आप काफी ज्यादा मतलब कि धनी हो सकते हैं, काफी अमीर हो सकते हैं, काफी ज्यादा आप प्रॉपर्टी वाले हो सकते हैं, यानी कि भाग्यशाली व्यक्ति होंगे आप और काफी उन्नति भी कीजिएगा। भाग्यशाली के साथ साथ आप उन्नति भी कीजिएगा। और दूसरी बात, आपकी जीवन स्तर काफी ऊंचा रहेगा, काफी ज्यादा मतलब कि रहन सहन और प्रवृत्ति आपकी काफी ज्यादा ऊंचा रहेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ चंद्रमा दसम भाव होकर है, अगर यहाँ चंद्रमा दसम भाव होकर है तो एकादश भाव होकर होना, यानी कि आपको जल से, यानी कि ये समझिए कि पानी से जो है मतलब कि दूध का बिजनेस, फल का बिजनेस, फूल का बिजनेस, ये सब के मैरीन इंजीनियरिंग, ये सब से आपको जो है काफी उन्नति होगा, आपके कर्म क्षेत्र बनेंगे, समुद्र किनारे रहने का योग बनेगा। अगर आप जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसे मुंबई हो गया या बेंगलोर हो गया, इस टाइप के में रहते हैं तो आप ज्यादा मतलब की प्रसिद्धि पाइएगा। अगर मान लीजिए कि इस चंद्रमा के साथ अगर यहाँ गुरु रहे तो ये आपको गज केसरी योग बनाएगा और आप काफी धनी होइएगा, आपको अचल संपत्ति के योग बनेंगे, आप काफी धनी हो सकते हैं। और ये समझिए आपके जीवन स्तर को काफी ज्यादा ऊंचा और बल मिलेगा। और ये गुरु आपको शिक्षा की ओर भी ले जाएगा और उन्नति भी करवाएगा, धन के भी कई स्रोत आपके रहेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ चंद्रमा सौग्री हो, यहाँ चंद्रमा सौग्री हो तो आपकी महत्वाकांक्षा इच्छा की पूर्ति करेगा, आपको विद्या का योग बनाएगा और काफी समझिए कि आप उन्नति कीजिएगा, आपके कई आय के स्रोत बनेंगे। आपको ये समझिए कि घर, मकान, गाड़ी, घोड़ा, घर द्वार हर चीज के से संपन्नता देगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ चंद्रमा के साथ अगर बुध है तो यानी लग्नेश होकर बुध होना, यानी समझिए कि ये बुध आपको जो है एक समझदारी देगा, एक आप में काफी ज्यादा समझदारी रहेगी, आगे बढ़ने की चाहत देगा और काफी जो है आप लगनशील व्यक्ति होंगे, काफी ज्यादा लग्न के साथ आप जो है आगे बढ़िएगा। जो आप कार्य कीजिएगा उस अनुसार से आप डेडिकेटेड होइएगा और उससे आपको काफी ज्यादा यानी कि कर्म और फायदा दोनों की ओर आपका बहुत अच्छा ध्यान रहेगा। अगर मान लीजिए कि चंद्रमा द्वादश भाव में हो, अगर मान लीजिए कि यहाँ चंद्रमा द्वादश भाव में है तो यानी आपके इनकम और खर्च दोनों बने हुए रहेंगे, लेकिन आपको इनकम भी होगा और खर्च भी होगा, दोनों बने हुए रहेंगे। आपके लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा रहेगा, जीने का तरीका बहुत अच्छा रहेगा और उन्नति भी होगा। दूसरी बात क्या है कि ये समझिए कि आप खर्चीला होंगे तो आपको पैसे भी आएंगे। अगर यहाँ पर अगर देखिए तो अगर चंद्रमा के साथ अगर यहाँ पर गुरु हो जाए तो गज केसरी योग में काफी आप उदारवादी होंगे, काफी धार्मिक प्रवृत्ति होंगे, धर्म कर्म में खर्च कीजिएगा, दान दक्षिणा में आप खर्च कीजिएगा, एनजीओ या संस्था की ओर आपका झुकाव रहेगा और काफी उन्नति कीजिएगा। यहाँ गुरु की जो चतुर्थ भाव में सौग्री दृष्टि होने के कारण और अष्टम भाव में दृष्टि काफी आपको ज्ञान भी देगा
और काफी उन्नति भी कीजिएगा। अगर चंद्रमा के साथ मान लीजिए कि यहाँ मंगल है, तो ये मंगल जो है आपको धन के योग बनेंगे, लेकिन आपका ये समझिए कि आपके सामर्थ्य का गलत फायदा उठाएंगे लोग। आप हालांकि धनी होइएगा, लेकिन अपने सामर्थ्य का यूज खुद नहीं कर पाइएगा, और अपने मतलब समझिए कि अपने लिए कुछ वैसा नहीं कर पाइएगा। हालांकि आपके से का फायदा कोई और ही ज्यादा उठाएंगे, हो सकता है जिसके कारण आपको परेशानी में भी पड़ सकते हैं आप। धन्यवाद।